नीतीश कुमार जी सरेंडर ना भी करना चाहे तो सरेंडर करना ही होगा। अब चाहे उसमें घर छीन लिया जाए या उनके कपड़े उतरवा लिए जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल घर नहीं खाली करवाया गया, नीतीश कुमार जी को निर्वस्त्र कर दिया गया है, जो स्थिति आज बन रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर बिहार का एक एक युवा भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला जरूर लेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी का एक तरफ घर खाली होना, दूसरी तरफ उनका ये अटकलें आना, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से मतलब उच्च स्तरीय बातचीत नहीं हो पाना, ये क्या दर्शाता है फिर? देखिए, जब वो कहते हैं कि गन्ने को मशीन में डाला जाता है कुल्हाड़ी में, जब उसका रस निकल जाता है तो दोबारा फिर डालते हैं, तीसरी बार फिर डालते हैं। जब उसका पूरा जूस निकल जाता है ना, तो वो जो कचरा बचता है उसे फेंकना होता है। जो गन्ने का रस निकालने वाला है ना, ये बहुत अच्छे से जानता है कि इस गन्ने में से रस निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स इस बात से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इन अटकलों के बीच में जो है पप्पू यादव का बहुत बड़ा बयान आता है। वो कह रहे हैं अगर नीतीश कुमार जी अभी भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए नहीं है, हालांकि कहा जाता है 17 अप्रैल से पहले कभी भी दे सकते हैं, अभी भी मौका है विपक्ष के दरवाजों का, वो खटखटाए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी के पास अब इतनी शक्ति बची है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से आक्रमण और भीतर से आघात की रणनीति का प्रयोग करती है, और वो केवल एक व्यक्ति पे नहीं होती है। ये रणनीति पूरी पार्टी के ऊपर प्रयोग की जाती है, एक एक एमएलए के ऊपर यूज की जाती है, एक एक सांसद के ऊपर यूज की जाती है। आज अगर नीतीश कुमार चाहे भी, ना तो केंद्र की सरकार का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना विपक्ष के साथ हाथ मिलाकर के सत्ता में आ सकते हैं। वो केवल एक सीट, अपनी सीट लेकर के विपक्ष के पास जा सकते हैं। तो अगर आज वो विपक्ष का दरवाजा खटखटा भी लेते हैं तो शायद आज वो स्थिति नहीं, आज वो स्थिति हाथ से जा चुकी है। पास भी तो लगभग 80 से 85 विधायक हैं, उनके पास भी अपना सांसद है, बिहार के अंदर में एक अपना रुतबा रखते हैं जी। तो इतना आसानी से सरेंडर नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, देखिए, मैंने क्या बोला कि आज आप भारतीय जनता पार्टी को समझिए। अगर अदानी को जमीन दी गई है ना बिहार के अंदर, तो उसके एवज में जो पैसा आया वो बिहार की सत्ता के भविष्य से खिलवाड़ के लिए यूज हुआ है। उस पैसे से आपने 80-85 सांसद के, वो एमएलए क्या होते हैं भाई, भाजपा के लिए 80-85 एमएलए, 1 घंटे का काम है चाणक्य का। 1 घंटा ज्यादा बता रहा हूँ, चाणक्य 1 घंटे में, मतलब वैसे तो खैर उसको दलाल कहा जाता है, खरीद फरोख्त करने वाले को। हम उसे चाणक्य नहीं कहते, चाणक्य वो होता है जो रणनीति से चलता है। लेकिन खरीद फरोख्त कर करके, जिस तरीके से दबाव डाल करके, सीडी बना करके, क्योंकि ये लोग तो माहिर है, जो जिनका खुद नाम एप्स्टीन फाइल में आया हो, जिनका खुद का नाम महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ हो, अलग अलग स्तर के ऊपर आपके खुलासे होते जा रहे हो, तो ऐसे लोग पूरी तरह माहिर होते हैं कि किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को सीडी के अंदर कैद करना है, वीडियो के अंदर कैद करना, और किस तरीके से उनको बांध करके अपने साथ काबू करके रखना है। तो यही तो अब बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है जो सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जैसे नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म किया, ये कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, मजबूत करेंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे। देखिए, जो बात आप कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, सुनने में बहुत ठीक लग रही है, लेकिन ये ना भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से सूट नहीं करती है, मैच नहीं करती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका अपना अस्तित्व हो, जिसका अपना वोट बैंक हो, जो बोलना जानता हो, थोड़ा बहुत दिमाग हो, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है भाजपा को। भाजपा के ब्रेन सेंटर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि दिमाग हम लगा रहे हैं, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आर्मी के अंदर होता है कि अगर वो साहब ने बोल दिया ऊपर से कि फायर तो फायर, आपको दिमाग यूज नहीं करना है। तो नीतीश कुमार को इतना कंट्रोल और मजबूत मतलब कैसे हो गए? देखिए, वो नहीं, कुमार जी का बेटा का नाम जो नीट कांड छात्रा में आना, या फिर कोई और अन्य चीज? देखिए, अभी तो मैं यही कहना, जो देखने में लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को काबू कर लिया गया है। अब कौन सी ऐसी रग है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री की रग पकड़ी है, ऐसी कौन सी रग है जो नीतीश कुमार जी की रग भारतीय जनता पार्टी में नेताओं ने पकड़ रखी है, कि जिसके बिहाफ पे नीतीश कुमार जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं? क्योंकि करना तो पड़ेगा। आज आप क्रांतिकारी बन जाइए तो आज आपका सम्मान शुरू हो जाएगा, अगर आज आप नहीं बनते तो कहीं ना कहीं आप अपना सब कुछ खत्म कर लेंगे।